गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टेक एजियोट्रॉप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करा दिया था, लेकिन ठीक है उसमें ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से चैप्टर को करा रहा हूँ। ठीक है, एजियोट्रॉप से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलके बने होते हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फेज होता है हमेशा कैसा होता है, लिक्विड फेज में ही होते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा। ठीक है, और बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉइल्स होते हैं, बॉयल होते हैं। और जब एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट के फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के फ्रैक्शन को सॉल्यूशन में से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कि नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज आर इज इक्वल। ठीक है, इक्वल यानी कि लिक्विड फेज में सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है और वेपर फेज में सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके इक्वल होता है। उसी तरह सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में, ठीक है, उसी सॉल्वेंट का वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। क्लियर। इससे हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिनमें सारे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर। The component of azeotropic mixture have same composition in liquid as well as vapor phase। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट का क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, सेम कंपोजिशन होगा। किस कंडीशन में, लिक्विड फेज में भी होगा वही कंपोजिशन, वही कंपोजिशन कैसा होगा, वेपर फेज में होगा। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकंड आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किससे, रॉल्स लॉ से बहुत ज़्यादा डेविएशन शो करते हैं, और वो भी पॉजिटिव डेविएशन। मींस इनका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इनका ग्राफ हमेशा रॉल्स लॉ के ग्राफ से ऊपर आता है, हमेशा कैसे आएगा, ऊपर आएगा। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन विच शो a large deviation, positive deviation from Rolle's law। क्लियर। हमेशा कैसा शो करते हैं, लार्ज डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है 90 सॉल्यूशन ऑफ 95% इथेनॉल। इथेनॉल का हम 95% सॉल्यूशन बनाएं तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ये हमेशा कैसा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। इससे हम ग्राफ प्लॉट करें, हम केवल ग्राफ कौन सा लेंगे, टोटल प्रेशर का ग्राफ लेते हैं, रॉल्स लॉ का टोटल प्रेशर का ग्राफ। ठीक है, टोटल प्रेशर का ग्राफ क्या था, PT इजकल टू PA प्लस PB, ये हमारा ग्राफ था टोटल प्रेशर का। ठीक है, तो इसके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में ये कैसा आता है, हमेशा ऊपर आता है हमेशा। ठीक है, ये मिनिमम एजियोट्रॉप बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कर्व होगा। क्लियर। यहाँ हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं या मोल फ्रैक्शन लेते हैं। क्लियर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, सॉल्यूशन जो कि, ठीक है, लार्ज डेविएशन शो करते हैं, अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
रॉल्स लॉ। ठीक है, इनका अगर कर्व बनाएं तो इनका जो कर्व आता है टोटल प्रेशर से हमेशा नीचे आता है। ये टोटल प्रेशर का कब था, पी टी इजकल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये पी था, मोल फ्रैक्शन था, इनका कर्व हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का कर्व होगा। ये कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का कर्व होगा। इसका एग्जांपल है, लिख लेते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 68%, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती है। उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर। हम यहाँ कौन सा मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन। ठीक है, आर दोज विच डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, विच ओनली डिपेंड upon the number of solutes particle या quantity of solutes present in the solution। क्लियर, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमने जब रॉल्स लॉ पढ़ा था इसको हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इसको हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। और इसका जो रिलेशन आया था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको और हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा ये और आता है, अगर हम, ठीक है, इस डेल्टा पी की वैल्यू रख दें तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, क्लियर। तो हमने ये कैलकुलेट किया था इन लास्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग में जब मैंने रॉल्स लॉ पढ़ाया था वहाँ मैंने इसको बोला भी था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैंने वहीं कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम शो करते हैं इंडिकेट डेल्टा टी बी से। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन
फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। और फोर्थ आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर इसको हम पाई से शो करते हैं। क्लियर? जनरली जो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल द कॉलिगेटिव properties are defined for dilute solution containing non-volatile solutes। क्लियर? इसको हम कंप्लीट कर चुके थे रॉल्स लॉ में। अब हमें इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling points. This topic I will take in next lecture. Thank you.